आंदोलन के 19वें दिन दिल्ली की सीमा पर किसानों ने रखा 6 घंटे का उपवास। सरकार को दी कानून वापस लेने की चेतावनी। जिला मुख्यालयों पर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। तीनों कानून वापस लेने के लिए सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। हरियाणा के झज्जर में कृषि कानूनों को लेकर खाप पंचायतों का विरोध। बैरिकेड्स को तोड़ डीसी ऑफिस में घुसे प्रदर्शनकारी। किसानों ने बीजेपी दफ्तरों का भी किया घेराव। सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चाबंदी। हरियाणा से घोड़े पर सवार होकर दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। आंदोलनकारियों का करेंगे समर्थन। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में उतरे कुछ बच्चे। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड से तस्वीरें सामने आई। किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने भी रखा उपवास। दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हमारे देश का किसान संकट में है। जिस किसान को खेतों में होना चाहिए वो इतनी कड़कती ठंड में धरने पे बैठा है। केजरीवाल की भूख हड़ताल पर बीजेपी का पलटवार। कहा किसानों के आंदोलन पर सियासत बंद करें दिल्ली के सीएम। और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो वही अरविंद केजरीवाल जी हैं और यही आम आदमी पार्टी है जिसने जब पंजाब में चुनाव हुआ था तो अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था कि अगर पंजाब में हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम बिचौलियों को हटा देंगे। देश के अलग अलग राज्यों के 10 किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की। खेती बिल के समर्थन का दिया ज्ञापन। किसानों के मसले का हल ढूंढने की कोशिश में लगी है सरकार। अमित शाह से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसानों से बातचीत के लिए तैयार है सरकार। कृषि मंत्री बोले अब भी प्रस्ताव के जवाबों का इंतजार। आंदोलन कर रहे किसानों को सरकार की दो टूक। राजनाथ सिंह बोले किसी भी हाल में कानून वापस नहीं होगा। किसान बिल को किसानों के हक में बता रही है सरकार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले सियासत कर रहा है विपक्ष। जिन लोगों ने भय और भ्रम का भूत खड़ा किया है ये वो साजिशी सियासी सिंडिकेट है जो पूरी तरह से जनता द्वारा नकार दिया गया है। बीजेपी ने किसान आंदोलन पर उठाए सवाल। कहा घुस आया है टुकड़े टुकड़े गैंग। कि भोले भाले किसान हैं लेकिन उनके बीच में कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी घुस गए हैं और मीडिया भी देख रही है। किसान भोले भाले हैं लेकिन कुछ। पटियाला में किसानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस। शंभू बॉर्डर पर किया शक्ति प्रदर्शन। अमृतसर में अकाली दल की मोर्चाबंदी। किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी में किसानों के समर्थन में अनूठा आंदोलन। गंगा की धारा में खड़े होकर मौन सत्याग्रह। सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की गई जान। पंजाब के रहने वाले मक्खन सिंह की हार्ट अटैक से मौत। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। किसान आंदोलन के समर्थन में मोदी सरकार के खिलाफ हंगामा। भारतीय किसान यूनियन ने योगी सरकार को दी चेतावनी। कहा आंदोलन करने वाले किसानों को रोकने की कोशिश न हो। नोएडा में किसानों का अनूठा प्रदर्शन। बापू के 3 बंदरों के जरिए अपनी बात रखी। किसान संगठनों ने दिल्ली वालों को लिखी चिट्ठी। आंदोलन की वजह से हो रही परेशानियों को लेकर माफी मांगी। चुनावी साल में बंगाल में सियासी तोड़फोड़। टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी की अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। बुर्दवान में कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ बीजेपी ने सड़क पर जाम लगाया। सीबीआई जांच की मांग की। बंगाल में तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बंगाल में आम आदमी की जान सुरक्षित नहीं है। हमारे प्रतिदिन एक कार्यकर्ता की मौत हो रही है और ये सब ममता जी के इशारे पर और भाजपा के इशारे पर। बंगाल में जारी है दीवार पर लिखाई की जंग। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प का वीडियो सामने आया।
योगी की फिल्म सिटी के निर्माण ने पकड़ी रफ्तार। सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को मिला कॉन्ट्रैक्ट। 1000 एकड़ में तैयार होगा प्रोजेक्ट। दिल्ली में लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 13 नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की मौत, करीब 2900 मरीजों की रिकवरी। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 27,000 से ज्यादा नए मरीज, करीब लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 336 लोगों की मौत, 1,43,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा रिकवर। अब तक 93,88,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 3700 से ज्यादा नए मामले, 18,80,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। हरियाणा में 10वीं 12वीं के लिए खुल गए स्कूल। छात्रों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही मिलेगी एंट्री। कल से उत्तराखंड में खुलेंगे कॉलेज। कोविड के नियमों का करना होगा पालन। झारखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन ने बनाया मास्क बैंक। कोरोना को लेकर जागरूकता की कोशिश। लोगों के लिए खोल दिया गया चेन्नई का मरीना बीच। कोरोना की वजह से 8 महीनों से बंद था। 22 से 24 दिसंबर के बीच खुलेंगे जगन्नाथपुरी के कपाट। कोरोना के चलते 9 महीने से बंद है मंदिर। कोरोना पॉजिटिव हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ममता बनर्जी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दिल्ली में शुरू हुई वैक्सीनेशन की तैयारी। बनाए गए 609 कोल्ड चेन पॉइंट्स। बड़े अस्पतालों के साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक्स का होगा इस्तेमाल। आईआईटी मद्रास में कोरोना का कहर। 66 छात्र पॉजिटिव। सिर्फ आखिरी साल के छात्रों के लिए खोला गया था कॉलेज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले दुष्यंत चौटाला। प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू। मराठा आरक्षण को लेकर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान। कहा, मैं अब आराम करना चाहता हूं, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ जवान के घर पहुंचे अधीर रंजन चौधरी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की थी पिटाई। लद्दाख में एलएसी पर सैन्य बलों की जबरदस्त तैनाती। रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी। कोटा के जेके लोन अस्पताल पहुंची राज्य मानवाधिकार आयोग की टीम। बच्चे की मौत को लेकर जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर। जिंदा पकड़ा गया 1 दहशतगर्द। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल और RDX बरामद। सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर चलाया ऑपरेशन। श्रीनगर में पीडीपी नेता के सुरक्षा अधिकारी पर आतंकी हमला। इलाज के दौरान मौत। फायरिंग के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी। बुलंदशहर में एक शादीशुदा युवक ने खुदकुशी की। वीडियो बनाकर पत्नी पर लगाया अवैध संबंधों का आरोप। बिजनौर में भाई ने सगे भाई को गोली मारी। दुकान पर बैठने को लेकर विवाद हुआ। प्रयागराज में महिला के हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। पुलिस ने एक को पकड़ा। सूरत में बेरहमी से एक मजदूर की हत्या। हथौड़े से 36 बार वार किया। सीसीटीवी में तस्वीरें। मध्य प्रदेश के इंदौर में मामूली विवाद में निगम कर्मी की हत्या। सीसीटीवी में वारदात कैद। मुजफ्फरनगर में ड्रग विभाग की टीम ने किराने की दुकान पर छापेमारी की। प्रतिबंधित ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन बरामद। बागपत में समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन में अपशब्द बोलने पर प्रदर्शनकारियों से उलझी महिला दारोगा। जमकर हुई नोकझोंक। झांसी में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान बवाल। महिला ने एक मनचले की जमकर पिटाई की।
पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में एक शख्स ने खुदकुशी की। शराब पीने का विरोध करने पर दबंगों ने किया था अपमान। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सॉल्वर गैंग गिरफ्तार। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी का आरोप है। झारखंड के देवघर में 13 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 25 मोबाइल, 11 एटीएम बरामद। राजस्थान के कोटा में मामूली विवाद पर पड़ोसियों में भिड़ंत। सीसीटीवी में तस्वीरें। अलवर में नीमराणा के औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में आग। स्टील और पीतल के बर्तन बनाने का काम होता है। कांचीपुरम में मंदिर की मरम्मत के दौरान मिले सोने के गहने और सिक्के। स्थानीय लोगों ने राजस्व विभाग की टीम का विरोध किया। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कामयाबी। करीब 1.25 करोड़ रुपए का 2.5 किलो सोना जब्त। एम्स की नर्सों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान। मांगे पूरी नहीं होने से सरकार के खिलाफ नाराजगी। पहाड़ों में बर्फबारी से दिल्ली समेत एनसीआर में बढ़ी ठंड। अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम। सड़कों पर लोगों को हो रही है भारी दिक्कत। राजस्थान में लगातार गोता लगा रहा है पारा। माउंट आबू में 0 के नीचे पहुंचा तापमान। हरियाणा और पंजाब में कड़ाके की ठंड। अमृतसर में 5.6 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही है बर्फबारी। जम गया पानी। संचार और विद्युत सेवाएं ठप। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बाद सुहाना हुआ मौसम। औली में पर्यटकों का लगा तांता। साल के पहले टूर्नामेंट में फेडरर के खेलने पर संशय। कहा घुटने की सर्जरी के बाद ठीक होने में लग रहा है वक्त। 154 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 46,253 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 44 अंकों की बढ़त के साथ बंद। नवंबर में 1.55% पर पहुंची महंगाई दर। अक्टूबर में 1.48% था आंकड़ा। आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए 16 मॉड्यूल की आयात पर लगेगी 40% कस्टम ड्यूटी। 16 सेल पर भी बढ़ेगी दर। भारत का अपैरल बाजार 2024-25 तक 185 अरब डॉलर तक होने का अनुमान। दिग्गज ब्रांड्स को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। कोविड-19 के दौरान स्मार्टफोन पर 25% ज्यादा समय बिताने लगे हैं लोग। वीवो सीएमआर स्टडी में किया गया दावा। एयर इंडिया के लिए बोली लगाएगा टाटा ग्रुप। 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरू हुई थी कंपनी। दोबारा शुरू हुई कमर्शियल माइनिंग। उड़ीसा के 3, झारखंड के 1 कोयला ब्लॉक्स के लिए सरकार ने मंगाई बिड। अगले 9 महीने में खुलेंगे 16 नए बिग बाजार स्टोर। टियर 2 शहरों पर फोकस करेगी कंपनी। 7 करोड़ 26 लाख के पार पहुंची दुनिया में कोरोना संक्रमितों की तादाद। अब तक 16,18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 3 लाख के पार पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा। 1 करोड़ 67 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। अमेरिका में आज से इमरजेंसी मरीजों को मिलेगी कोरोना वैक्सीन। ट्रंप ने किया ट्वीट। हमने 5 साल पहले बना ली वैक्सीन। गेट वेल यूएसए। कनाडा पहुंची फाइजर की कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। 14 शहरों के लिए 30,000 डोज। बहरीन ने चीनी कोरोना वैक्सीन सिनोफर्म के इस्तेमाल को दी मंजूरी। 42,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स पर क्लिनिकल ट्रायल के बाद फैसला। पूरी तरह से कोरोना मुक्त होने का न्यूजीलैंड का दावा। पूरे देश में हटा ली गई पाबंदियां। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर फिर साधा निशाना। कहा 740 करोड़ डॉलर के रक्षा बिल को रोकने के लिए करेंगे वीटो का इस्तेमाल। न्यूयॉर्क के एक चर्च के बाहर एक शख्स ने जबरदस्त फायरिंग की। हमला करने वाले शख्स को पुलिस ने गोली मारी। नाइजीरिया में बंधक बनाए गए स्कूली छात्रों का अब तक सुराग नहीं। शुक्रवार को स्कूल पर हमला करके आतंकियों ने बंधक बनाया था।
पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में हजारों महिलाओं का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, गर्भपात कानून सख्त करने को लेकर नाराजगी। ब्रिटेन के मशहूर लेखक जॉन ली कैर का निधन, कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार, जासूसी उपन्यास लिखने में थे महारत। स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के केप कॉनवेरल से लॉन्च किया नया सैटेलाइट, 15 साल तक रेडियो प्रसारण में मदद करेगा फाल्कन 9। यूरोपीय देशों ने क्रिसमस को लेकर जोर शोर से शुरू की तैयारियां, लॉकडाउन के बावजूद कुछ इलाकों में छूट। क्रिसमस के रंग में रंगा कोसोवो, मिनी मैराथन का आयोजन, सांता क्लॉज के कॉस्ट्यूम में पहुंचे थे प्रतियोगी। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में मौसम की पहली बर्फबारी, मोटी सफेद चादर में लिपटा पूरा इलाका।